पाकिस्तान ने बड़बोलेपन की हद पार कर दी है। वहां का मंत्री बोल रहा है कि 2-4 दिन में युद्ध शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि इनके बस में कुछ नहीं होगा। मंत्री बोल रहा है कि एटम बम चल जाएगा। जनता ये पूछ रही है कि पाकिस्तान से बम तो चल नहीं पाता, एटम बम भला कैसे चल पाएगा। पाकिस्तान ने आज नेशनल असेंबली में युद्ध डिस्कस करने के लिए सीनेट की एक मीटिंग बुला ली। जिसे मौका मिला उसी ने बम की धमकी दोहराई। मगर पाकिस्तान की आवाम आटा, दाल और पानी के बारे में पूछ रही है। पाकिस्तान ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी। लाहौर का एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम इस मॉक ड्रिल का भी कैसे मजाक उड़ा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये जो पाव आधा पाव के एटम बम की धमकी पाकिस्तान दे रहा है, उसे भारत तो क्या पाकिस्तान के लोग भी सीरियसली नहीं लेते। पाकिस्तान के हुक्मरान एटम बम चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि तुम में बम चलाने का दम नहीं है। पाकिस्तान अपने 250 ग्राम के एटम बम वाली थ्योरी को मंडी में तरबूज की तरह बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की जंग की तैयारी का मजाक कोई और नहीं, पाकिस्तानी ही उड़ा रहे हैं। अपनी फौज की तैयारी को पाकिस्तानी ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत में ऊपर से नीचे तक वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेकर रेल मंत्री हनीफ अब्बासी तक और मौजूदा विदेश मंत्री इशाक डार से लेकर पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तक, जिसे देखिए वो बम और मिसाइल ही बोल रहा है। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। गौरी, शाहीन और गजनवी, इन खोखली मिसाइलों का नाम लेकर पाकिस्तानी हुक्मरान खूब डायलॉग्स मार रहे हैं। हकीकत पाकिस्तानियों को पता है। भारत के पास राफेल है, भारत के पास सुखोई है, भारत के पास मिराज है, भारत के पास जगुआर है। भारत अब नेवी के लिए राफेल एम खरीद रहा है। 63,000 करोड़ की डील साइन हो गई है। 26 राफेल मरीन आएंगे तो आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। इन सबके अलावा भारत ने अपना तेजस भी बनाया है। हमारा तेजस भी सुपरसोनिक है। यह आवाज की रफ्तार से तेज उड़ता है। पाकिस्तान ने ऐसा फाइटर जेट तैयार किया है। यह वीडियो 2 साल पुराना है। पाकिस्तानियों ने इसे ढूंढ कर फिर वायरल कर दिया है। भारत के साथ जंग के लिए पाकिस्तान ने यह वाला फाइटर जेट भी तैयार किया है। इंडियन आर्मी के त्रिशूल कॉर्प्स ने आज लिखा, स्ट्राइक डीप, स्ट्राइक हार्ड। इन 4 अल्फाजों को पढ़ने के बाद पाकिस्तान को फिर से पाव भर वाले बम की याद आने लगी है। पाकिस्तान कोई कॉलोनी नहीं है किसी की कि हमारा आप पानी बंद कर देंगे, हमें प्यासा रखेंगे, हमें भूखा रखेंगे। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक खुद मुख्तार कौम हैं। पाकिस्तान में एटम बम की बात करने वाले हनीफ अब्बासी को रेल चलाने का काम मिला है। अब्बासी के रेल मंत्री रहते हुए ही पाकिस्तानी फौजियों से भरी जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान के लड़ाके अगवा करके बलूचिस्तान ले गए थे और 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों का कत्ल कर दिया था। अब्बासी पाकिस्तानी रेल को ढंग से नहीं चला पाए, अब वो बम लेकर दौड़ रहे हैं। पाव भर वाला एटम बम पाकिस्तान आज से नहीं चला रहा। शहबाज शरीफ से पहले इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इमरान की सरकार के रेल मंत्री शेख राशिद भी पाव वाले बम की धमकी दिया करते थे। भारत पर आधा पाव का बम गिराने की हसरत रखने वाले शेख राशिद इन दिनों पाव भर टमाटर और पाव भर नींबू खरीदकर गुजारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में आटे की इतनी कमी हुई है कि शेख राशिद को तंदूर में अपनी रोटी भी खुद ही पकानी पड़ रही है। यह हुक्मरानों का हाल है, आवाम की तो पूछिए ही मत। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फिक्र हो रही है तो पानी की।
भारत जब सिंधु दरिया का पानी बंद करेगा तब पाकिस्तानी प्यासे मर जाएंगे। गुसलखाने में जाएंगे तो पानी कहां से लाएंगे? पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया हैंडल्स इस तरह के पोस्ट से भरे हुए हैं। आंख में साबुन, छोड़ूंगा नहीं। एक पाकिस्तानी इंडिया से कहता है कि प्लीज जंग करना तो 9 बजे से पहले करना, क्योंकि 9:15 बजे हमारी गैस चली जाती है। दूसरा पाकिस्तानी लिखता है कि आटा नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, भीख नहीं मिलती और पाकिस्तान में गैस भी नहीं मिलती। इस पर पहला पाकिस्तानी जवाब देता है कि इंडिया को भी पता चलना चाहिए कि किसी गरीब कौम से लड़ाई कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी लिखता है, इंडिया हमें और नहीं डरा सकता क्योंकि हम पहले से ही अपनी हुकूमत के सताए हुए हैं। पानी रोक लोगे वो तो वैसे भी नहीं आता, मार दोगे, हमारी सरकार मार रही है। लाहौर ले लोगे, ले लो, आधे घंटे बाद खुद वापस कर जाओगे। भारत में लाहौर की बड़ी चर्चा होती है, लाहौर पर कब्जा कर लेंगे। पाकिस्तान के लोग लाहौर को तवज्जो ही नहीं देते। कई पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत उनके देश पर हमला कर दे, जिससे उनकी गरीबी और मुफलिसी का अंत हो। एक पाकिस्तानी हैंडल से रावलपिंडी के GHQ यानी आर्मी हेडक्वार्टर का गूगल मैप अटैच करके वहां अटैक की डिमांड की गई है। कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और मुल्तान को भी इंडियन आर्मी का इंतजार है, लेकिन अभी तक इन शहरों की चर्चा नहीं हो रही है। पाकिस्तान में इसी के मीम्स चल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा पाकिस्तान के सोशल मीडिया वॉरियर्स जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। ईरम नाम के एक हैंडल से लिखा गया है कि अगर भारतीय सेना को कराची आना हो तो अपना मोबाइल फोन छोड़कर आए, क्योंकि वहां बिजली नहीं होने की वजह से फोन चार्ज नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरान पानी पानी, खून खून, बम बम, एटम एटम चिल्ला चिल्ला कर जंग का माहौल बना रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि वो हिंदुस्तान की सांसें बंद कर देंगे। 30 साल से आतंकियों को पालने पोसने, उनको सपोर्ट करने और फंडिंग करने का गंदा काम करने वाली बात को कैमरे पर स्वीकार करने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी जंग की बातें कर रहे हैं। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। हकीकत यह है कि भारत की तरफ से अभी तक किसी ने भी जंग की बात नहीं की है। CCS की मीटिंग के बाद भी भारत ने सिर्फ 5 डिप्लोमेटिक फैसले किए हैं, जिसमें पानी बंद करने का फैसला शामिल है। उधर पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स बार बार दोहरा रहे हैं कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स चलाएंगे। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये हमारी रेड लाइन होगी, मेरा रेड लाइन है। मुझे कोई शक नहीं है और मेरी अपनी सोच कहती है कि अगर पुश कम्स टू शव, पाकिस्तान वुड नॉट इवन हेजिटेट टू यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और नस्ल जो है हमने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे हुए, उसका कुछ इस्तेमाल का अगर वक्त आया तो वो इस्तेमाल भी होंगे। क्या होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर बम? पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को ही शेख राशिद ने पाव आधा पाव का एटम बम कहा था। असल में पाकिस्तान ने एटम बम की तादाद बढ़ाने के लिए छोटे छोटे न्यूक्लियर बम बनाए हैं। चीन और दूसरे देशों के खतरे को देखते हुए भारत ने लंबी दूरी की मिसाइलें बनाई हैं। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को ध्यान में रखकर कम दूरी की मिसाइलें बनाई हैं। 2011 में पाकिस्तान ने NASAR या HATF-9 मिसाइल का टेस्ट किया था। यह कम दूरी की लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। HATF-9 मिसाइल एटम बम ले जा सकती है। HATF-9 से 1 किलो टन के छोटे न्यूक्लियर बम दागे जा सकते हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर करीब 15 किलो टन के एटम बम गिराए थे। पाकिस्तान का एटम बम अमेरिकी बमों का 15वां हिस्सा है।
भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। हम फाइटर जेट से, लंबी दूरी की मिसाइलों से और एटॉमिक हथियारों से लैस सबमरीन से भी न्यूक्लियर बम दाग सकते हैं, लेकिन भारत के पास न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली 100 किलोमीटर से कम रेंज की मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि उसने भारत की विशाल सेना से मुकाबला करने के लिए ही कम दूरी के हथियार और टैक्टिकल एटम बम बनाए हैं। उसी को वो पाव पाव भर के एटम बम कहता है और रह रहकर उसी की गीदड़ भभकी देता है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी के पास गोला बारूद नहीं है, पाकिस्तानी टैंकों को चलाने के लिए तेल नहीं है, पाकिस्तानी प्लेन्स को उड़ाने के लिए एटीएफ फ्यूल नहीं है। टीटीपी और बीएलआर से लड़ने में ही पाकिस्तान आर्मी का दम फूल रहा है। 4 साल पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के 25 पत्रकारों को बुलाकर बताया था कि उनकी सेना भारत से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहलगाम के बाद भारत की सेना ने एक्शन लिया तो पाकिस्तान की हार तय है। इसीलिए वो पहले दिन से न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करने लगा है, जिससे दुनिया का ध्यान खींचा जा सके और भारत को हमले से रोका जा सके। पाकिस्तान के पास पाव भर वाला एटम बम 1999 में भी था, जब भारत ने करगिल में पाकिस्तान को मारा था। पाकिस्तान के पास पाव भर वाला एटम बम 2016 में भी था, जब भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बम 2019 में भी था, जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान का एटम बम ना तो 1999 में चला, ना 2016 में चला, ना 2019 में चला। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम 2025 में भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने ऐसा सोचा भी तो उसका न्यूक्लियर पावर हमेशा हमेशा के लिए नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि हिंदुस्तान अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। पिछले 36 साल में श्रीनगर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। श्रीनगर की जामा मस्जिद में पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए मौन रखना जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। श्रीनगर की जामा मस्जिद में हुर्रियत के नेता मीर वाइज उमर फारूक ने जो किया, उससे आगे की बात स्टेट असेंबली में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन स्पीकर साहब पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना, हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुल्ला मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी और हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी बातों से पहलगाम टेरर अटैक को इग्नाइट किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 2 नेशन थ्योरी को खारिज करके नया साइकिल शुरू किया है।